नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है यहाँ पे। ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। दो टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर की बात की करनी है सारी पिक। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हम 1 सितंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लेंगे। उनसे संबंधित सारी डिटेल्स जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में, आरओ 2016 मेंस के जीएस1 पेपर में पूछी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव में कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ी नहीं जाएगी। और फिर बाद के हिस्से में पीछे जाते हुए 1 सितंबर से पीछे जाते हुए जनवरी 2020 तक का कवर करेंगे। फ्री वीडियोस के अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कुछ टारगेट बेस्ड कोर्स चलते हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी आप इन 2 गिवन हमारे ऑफिशियल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इन 3 के अलावा अभी कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर सितंबर के राजीव कुमार, ये हमारे नए चुनाव आयुक्त बने थे, इलेक्शन कमिश्नर ईसी बने थे। इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन है? श्री सुनील अरोड़ा हैं। और दूसरे चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा। ठीक है, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए थे। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? विजय कुमार चोपड़ा को। प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल बेसिकली खत्म हो रहा था, तो इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है अगले 2 वर्षों के लिए। यानी 1 सितंबर से ये 28 जो है रहेंगे, 28 अगस्त तक रहेंगे 2021 तक। ठीक है, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उसके बाद कोमोडोर हेमंत खत्री, ये जो है आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम में जो हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड है, भारत का शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए, यानी कि चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वाइजैग में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनका ये कार्यकाल सीएमडी जो है हेमंत खत्री, ये अभी जो है बने हुए हैं। इनका ये पेज में नाम भी लिखा हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े जो है, ये बन गई थी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की। विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने थे। ठीक, उसके बाद मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिशी आयुकावा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के 2 साल के लिए अध्यक्ष बने थे ये। विंकेश गुलाटी, वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के 35वें अध्यक्ष बने थे ये विंकेश गुलाटी। उसके बाद अगला अपॉइंटमेंट है अनिल जैन का। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने थे। अनिल धूपर, ये अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव बने थे। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरपर्सन बने हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था। प्रीति सुडान, ये जो है पूर्व स्वास्थ्य सचिव, इनको एक बड़ा पद दिया गया है। डब्ल्यूएचओ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक स्वतंत्र पैनल बनाया गया है और 11 पैनलिस्ट यहाँ पर पूरी दुनिया से चुने गए हैं। इसमें महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया पर गठित किया गया 11 सदस्य का पैनल है और इसमें भारत की तरफ से पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुडान को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी जो यूनिसेफ है या फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, इसने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनका जो कैंपेन चलता है फॉर एवरी चाइल्ड, तो इसमें पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कि फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जो सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं एक्टर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आयुष्मान खुराना। ठीक है, बाकी यूनिसेफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? हेनरिटा H4, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये स्टैटिक डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद सुभाष कामत, ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बन गए हैं चेयरपर्सन। जेन फ्रेजर, ये सिटी ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। वैसे बैंक वगैरह का नहीं पूछता यूपीपीसीएस, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
1988 बैच का इस ऑफिसर राजेश खुल्लर, ये वॉशिंगटन में जो विश्व बैंक का मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उसमें कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और इसमें जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने कार्यकाल में। ठीक है, 3 साल के लिए WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड JDU के सांसद हरिवंश नारायण सिंह, ये री इलेक्ट किए गए हैं। डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा के पहले भी थे और फिर इनको री इलेक्ट किया जा चुका है। आप जान रहे हैं वैसे तो इलेक्शन होता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि कोविड-19 है तो इन्हीं को जो है दोबारा बना दिया गया है कुल मिला करके। टेको कोनिशी, ये एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के नए कंट्री डायरेक्टर बनाए गए हैं, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारत में कंट्री डायरेक्टर हैं टेको कोनिशी। एशियन डेवलपमेंट बैंक कई सारे ऋण समझौते करता रहता है भारत के अलग अलग राज्यों के लिए, तो पूछ सकते हैं कि बताइए भारत में ADB की तरफ से जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो है जापानीज पर्सन टेको कोनिशी। नरेंद्र सिंह तोमर अभी हाल में कृषि मंत्री बन गए थे, आपको पता है। जब ये किसान बिल आए थे तो हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया था प्रेसिडेंट जी ने, तो ये आए थे उनकी जगह पर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया था। ठीक है, मतलब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले से हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल के अधीन था और उनके इस्तीफे के बाद इन्हीं को चला गया था। रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत का अनिल धस्माना, जो उसके पूर्व चीफ थे, अब राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख बनाए गए हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के हेड बनाए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है श्री सतीश झा को। सीमांचला दास वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक की सलाहकार बनी है ये। ठीक है, मतलब कि एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। किसी भारतीय व्यक्ति को किसी बाहरी संस्था में, किसी विदेशी संस्था में और UN से अगर संबद्ध है, वर्ल्ड बैंक से अगर संबद्ध है वो संस्था और वहाँ पर कोई बड़ा पद मिलता है तो पूछा जाता है। तो IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीविया इस समय। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर? वॉशिंगटन US में। रजत सूद जो हैं ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL कंपनी के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। EESL जो है ऊर्जा मंत्रालय का अधीन है। और EESL के MD यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के MD बने हैं रजत सूद। नीतू डेविड जो है 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो विमेन्स की ये नेशनल इलेक्शन या सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन पैनल बनाई गई BCCI के द्वारा। जैसे पुरुष क्रिकेटरों का सिलेक्शन पैनल अलग होता है, ये नवनिर्वाचित पैनल है। 5 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गरेट, आरती वैद्य और V कल्पना, ये सारे पूर्व क्रिकेटर्स हैं, भारत की विमेन क्रिकेटर्स। और अब ये जो है भारत की जो टीम होगी आगे, विमेंस की जो क्रिकेट टीम होगी BCCI की, उनकी चयन समिति रहेगी ये, और उसको हेड करेंगे नीतू डेविड। पहला IPL के बाद जो है नवंबर 2020 में UAE में हुआ था महिला T20 चैलेंज, उसकी टीम का चयन इनको करना था। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि जो BCCI ने नवनिर्वाचित पैनल बनाया है विमेन्स सिलेक्टर्स का, उसमें हेड कौन है? तो हेड है नीतू डेविड। सुनील सेठी ये बने हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परामर्शक, एडवाइजर बने हैं KVIC के। इनको सुनील शेट्टी से कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक्टर नहीं, ये सुनील सेठी हैं। सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइन काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और ये अतिरिक्त प्रभार ये संभालेंगे। PD वाघेला भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, यानी कि ट्राई जो है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके ये रहेंगे अध्यक्ष। ठीक है, चेयरपर्सन यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे PD वाघेला। उसके बाद है फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म में डायरेक्ट की हुई, तो इन्हें बनाया गया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTTI गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर। विधान परिषद का जो अभी पेपर हुआ था उसमें इनको पूछा गया था कि बताइए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं शेखर कपूर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की थी। चरणजीत सिंह अत्रा ये बने थे न्यू फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO बने थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, चरणजीत सिंह अत्रा। और दिनेश कुमार खाड़ा ये बने थे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरपर्सन। वैसे तो बैंक्स का हम नहीं याद करवाते हैं क्योंकि ये आता नहीं है हमारे एग्जाम्स में जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं। बैंक एग्जाम्स में बैंक के हेड्स के अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, लेकिन SBI बहुत बड़ा बैंक है और हो सकता है पूछ ले।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी M.A. गणपति, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने थे, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के। जे वेंकटरमू, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक बने थे, ठीक है। IPPB आपको याद होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक जे वेंकटरमू। नीलेश शाह जो है दोबारा बने थे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष, नीलेश शाह। उसके बाद राजेश कुमार छिब्बर, ये जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे, CMD और चेयरपर्सन। भारत पे ने 11 क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन्होंने जो थीम रखा था वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 11 क्रिकेटर्स के नाम हो सकता है नहीं पूछेंगे, थीम पूछ सकते हैं। हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े, ये इनकी थीम थी या संदेश था अपने एडवर्टीजमेंट में। गुरदीप सिंह, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने, गुरदीप सिंह। विशाल V शर्मा, राजदूत के पद पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि मंडल है उसके स्थायी प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है। ये है यहाँ पर यूनेस्को में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि मंडल है उसके स्थायी प्रतिनिधि बने हैं ये। उन्होंने जावेद अशरफ को रिप्लेस किया है, विशाल V शर्मा। उसके बाद है कि ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो है यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे यानी कि अंतरिम अध्यक्ष। एडवोकेट रोहन जेटली, ये दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे, DDCA के अध्यक्ष कुल मिलाकर के। और रोहन जेटली कौन है? ये पुत्र हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी के। उसके बाद अजय कुमार भल्ला, ये करंट होम सेक्रेटरी बने थे इंडिया के, मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं इस समय इंडिया के, और इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अजय कुमार भल्ला ने अपने कार्यकाल को बढ़ाया था और इनका कार्यकाल 28 अगस्त 2020 से मतलब 22 अगस्त 2021 तक कर दिया था, एक साल बढ़ा दिया गया है। तो हमारे इस समय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, ये रिटायर्ड IAS हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने थे बिमल जुल्का, ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया था जॉन लॉफगेन को। इनका पद अभी खत्म हो चुका है, इनको अभी CIC बनाया गया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका पद खत्म हो चुका है। यशवर्धन आ चुके हैं इनकी जगह पर, उनका अपॉइंटमेंट भी हम देखेंगे नीचे। अब अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे नवंबर का। हमने आपको बताया कि बिमल जुल्का बहुत कम समय के लिए नामित किए गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। इलेक्शन बार बार मुंह से निकल रहा है। तो CIC बने थे बिमल जुल्का केवल 2-3 महीने के लिए। उसके बाद यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये हमारे नए CIC नियुक्त हुए हैं। और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर IC बनाए गए हैं उदय माहुरकर इंडिया टुडे ग्रुप के डिप्टी एडिटर रह चुके हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। बिमल जुल्का रिटायर हुए थे, नए IC यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर आए थे उदय माहुरकर, और CIC बिमल जुल्का को रिप्लेस करने के लिए आए थे यशवर्धन कुमार सिन्हा। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन बने थे यहाँ पर। उसके बाद PVG मेनन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बने थे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के। AK गुप्ता, ये ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने। दिलीप राठ, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरपर्सन। ज्ञानेंद्र निंगोम्बम, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। और मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ये हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। विदिशा मैत्रा, संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों की सलाहकार समिति जो है उसकी सदस्य ये बनी है, ठीक है। ये कभी भी UN की कोई कमेटी में भारतीय को शामिल किया जाता है तो हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट होता है। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटीय मुद्दे जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसके लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनी है उसकी मेंबर बनी है विदिशा मैत्रा। मैत्रा का नाम रिकमेंड किया गया था एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ से, एशिया पैसिफिक रीजन के देशों ने रिकमेंड किया था। और 2 लोग नामित किए गए थे। इराक से थे एक मोहम्मद फैक अल दबग, इन्होंने 64 वोट प्राप्त किए और उनसे ज़्यादा प्राप्त किए विदिशा ने। तो इनका कार्यकाल 3 साल का होगा, ठीक है, और 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। अक्षय कुमार सिंह, ये पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। MA कुट्टी, ये दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने हैं यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरपर्सन।
संजय कुमार मिश्रा, एसके मिश्रा, ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने हैं संजय कुमार मिश्रा। ग्रेग बार्कले ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये न्यूजीलैंड से है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले। अभी इंटरिम तौर पर नियुक्त किया गया था इमरान ख्वाजा को, और ये अब स्थायी पद ग्रहण करेंगे ग्रेग बार्कले। ये कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ये न्यू इंजीनियर इन चीफ बने इंडियन आर्मी में, इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिसंबर में करंट अफेयर में उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव बने हैं, उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद आईएएस ऑफिसर वर्षा जोशी नई चेयरपर्सन बनी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन ऊपर भी हमने देखे थे, आप दिसंबर के हिसाब से इनका नाम ध्यान रखिएगा, वर्षा जोशी अब हैं, ठीक। उसके बाद संदीप कटारिया ये बाटा जो शू ऑर्गेनाइजेशन है उसके वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सीईओ बने हैं संदीप कटारिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 27वें महानिदेशक बने हैं। इससे पहले हरपाल सिंह जो कि अब इंजीनियर इन चीफ इंडियन आर्मी के, ये पद ग्रहण किए हुए थे लेकिन अब इनकी जगह पर आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उसके बाद कुलदीप पांडु ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, मतलब फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने हैं कुलदीप पांडु। अनिल सोनी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, यानी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के, WHO फाउंडेशन के, ठीक है, इसको WHO मत समझ लीजिएगा, WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं पहले अनिल सोनी। एनिका सोरेनस्टैम ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है, न्यू प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। जना वोल्ड्रिज ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है।